दोस्तों, कई सारी जानें चले गई, कई सारे लोग बर्बाद हो गए। तब जाके मेरी सरकार को समझ में आया और अब वो मुद्दा लेकर आ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन गेम के बारे में, उस ऐप के बारे में जिन ऐप ने और गेम ने कई सारे लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया। कई सारे लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी सिर्फ इन ऐप के वजह से। जी हाँ, मार्केट में कई सारे ऐप ऐसे हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम कम पैसा लगाकर करोड़पति बन सकते हैं। हम कम आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। 150 रुपए लगाओ और करोड़पति बन जाओ। दोस्तों, पर ये पैसा कमाना इतना आसान होता तो क्या लोग इतनी मेहनत करते, दिन रात मेहनत में लगे रहते? जी नहीं। पर ये ऐप हमें फंसाने के लिए एक जाल फेंकती है जिसमें हम बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। और अब ये जाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमारी सरकार को इस पे बात करना जरूरी हो गया है। जी हाँ, कई सारे लोग बर्बाद हुए और अपनी जान भी गंवा दी। पर सरकार ने इस बारे में अब सोचा है। कई सारा टाइम हो गया, कई सारे साल बीत गए, फिर इतने टाइम के बाद सरकार ने क्यों सोचा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी बात है जिसने सरकार को मजबूर किया है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। जी हाँ, आज से ठीक एक साल पहले अगस्त 2024 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से सरकार को इस मुद्दे पर बात करना पड़ी। जी हाँ, ये बात है कर्नाटक की, वहाँ के एक युवक की। वो आदमी जो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही खुश था, अपनी जिंदगी को आराम से काट रहा था, वो इंसान बर्बाद हुआ। तब जाकर ये मुद्दा आज अपने सामने अपनी सरकार लेकर आई है। जी हाँ, जिसका नाम है श्रीनिवास, जो कर्नाटक के हसन में रहते थे और अपनी जिंदगी को बड़े आराम से जी रहे थे और जो अपनी हंसी खुशी लाइफ को यहाँ पर काट रहे थे। पर वो एक दिन अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करते हैं जिसका नाम था रमी सर्कल ऐप। और वो एक ऐड देखते हैं जिस ऐड में उनका फेवरेट एक्टर ऐड लेकर आता है और बताता है कि रमी सर्कल पर बहुत ही आसानी से पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। और यही ऐड देखकर वो उस रमी सर्कल के जाल में जी फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा फेवरेट एक्टर, जिसे मैं बड़े पर्दे पर जाकर देखता हूँ, जिसकी हर मूवी हिट जाती है, वो एक्टर मुझसे आकर कह रहा है कि रमी सर्कल पर पैसा कमाना बहुत आसान है और तुम वहां पर बहुत आसानी से अमीर बन सकते हो। और यही ऐड के बाद वो रमी सर्कल के जाल में फंस जाते हैं और वो रमी सर्कल खेलने लगते हैं। धीरे धीरे जो भी उनकी सेविंग थी, जो मेहनत की कमाई थी, वो रमी सर्कल पे जाने लगी और वो बर्बादी की ओर बढ़ना शुरू हो गए। पर वो जैसे जैसे हारते जाते, अपनी मेहनत की कमाई को गवाते, पर उन्हें एक उम्मीद थी कि मैं एक दिन कुछ ऐसा खेल जाऊंगा, ऐसा कर जाऊंगा कि मेरी सारी परेशानियां और जो भी मैं लॉस हुआ हूँ वो सब रिकवर कर लूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो धीरे धीरे उस जाल में फंसते गए और एक दिन बर्बाद हो गए। जो भी सेविंग उनकी थी वो सब खत्म हो गई। उन्होंने फिर अपने आसपास के लोगों से, अपने जान पहचान के लोगों से कुछ अमाउंट लिया और वो अमाउंट भी इसी में लगा दिया और श्रीनिवास इसमें पूरी तरह से फंस गए और बर्बाद हो गए। बर्बाद होने के बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। जी हाँ, जब आसपास के लोग, अपने जान पहचान के लोग पैसा मांगने लगे और पास में कुछ नहीं था, तो श्रीनिवास ने एक बड़ा कदम उठाया। श्रीनिवास के फैमिली में उनकी एक बच्ची जो सिर्फ 11 साल की थी, जिसने अब तक जिंदगी को पूरी तरह देखा भी नहीं था और जाना भी नहीं था। श्रीनिवास उसके और अपने फैमिली के साथ, सबके साथ सुसाइड कर लेते हैं। जी हाँ, श्रीनिवास यहाँ पर अपनी और अपनी फैमिली को खत्म कर देते हैं, अपनी जिंदगी का द एंड कर लेते हैं। और यही मुद्दा बहुत ही उठकर आया था और सरकार के सामने रख दिया गया था। यही से होती है सरकार की इस मुद्दे पर बात और यहाँ से शुरुआत होती है इन ऐप को बंद करने की। जी हाँ, ये घटना कोई पहली घटना नहीं थी। श्रीनिवास कोई पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, पर श्रीनिवास ने अपनी फैमिली के साथ जान गंवाई थी। और इससे पहले ऐसे ही कई सारे श्रीनिवास
इन ऐप के वजह से, इन गेमिंग के वजह से बर्बाद हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सेविंग को गवा चुके थे। कई लोग ऐसी घटनाओं में फंस चुके थे और इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी थी, पर ये घटना ने सबको कांप कर रख दिया और सरकार को मजबूर किया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। इन ऐप के वजह से, इन गेम के वजह से सरकार को भी कहीं सारा फायदा होता है, कहीं सारा मोटा आइटम सालाना मिल जाता है, पर अब सरकार के समझ में आया है कि नहीं, ये जाल बढ़ता जा रहा है और हमारे लोगों के लिए बर्बादी का रास्ता बनता जा रहा है। इसीलिए सरकार ने इस मुद्दे पर बात की है और इन्हें बंद करने के बारे में सोचा है। दोस्तों, ये ऐप हमें दिखाते हैं कि हम 150 रुपए में कमाई करोड़पति बन सकते हैं। हमारे कोई फेवरेट एक्टर को, हमारे खिलाड़ी को कुछ पैसा देते हैं ऐड करने का और वो ऐड करते हैं, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं होता, हम उनके फैन होते हैं, वो हमारे फैन नहीं है, ये बात याद रखो। उन्हें देखकर हम बर्बादी का कदम उठाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ तक कि मौत के मुंह में चले जाते हैं और ये बात उन्हें पता तक नहीं चलती, जिसे आप अपना फेवरेट समझते हो, आप अपना समझते हो और उनकी मूवी देखने बड़े पर्दे पर जाते हो। वो लोग ऐड करते हैं तब कि उन्हें पता होता है कि आप इसे खेलकर बर्बाद ही हो सकते हो, फिर भी वो ऐड करते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पर पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं, यहाँ पर सबसे मुश्किल काम है सिर्फ पैसा कमाना। तो आपको कोई इतने आसानी से कैसे अमीर होने देगा? और ये बात हमारे सरकार को अच्छी तरह से समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर कई सारे युवक परेशान हैं, कई फैमिली मैन परेशान हैं और बर्बाद हो रहे हैं और ये बात अब समझ में आ चुकी है। इसीलिए इन ऐप को, इन गेमिंग को बंद करने का मुद्दा उठाया गया है। और अगर ये गेम, ये ऐप बंद हो जाते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद बात होती है। जी हाँ, क्योंकि कई सारे लोग इसमें परेशान हैं, हमारे कई सारे जवान लड़के इन गेमों में, इन ऐप में परेशान हैं और इन्हें उम्मीद होती है कि हम आसानी से एक दिन लखपति, करोड़पति बन ही जाएंगे, जो कि इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। जिंदगी बर्बाद हो जाती है, अपनी मेहनत की कमाई चली जाती है, पर वो कभी करोड़पति तो छोड़ो, लखपति भी नहीं बन पाते। इसीलिए दोस्तों, इस मुद्दे पर बात की जा रही है और मैंने इस मुद्दे को देखकर ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी बातें अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ, ये ऐप, ये गेम बंद होने चाहिए या नहीं। जो लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खा रहे हैं, ऐसे गेम और ऐप बंद होने चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है बंद होने चाहिए तो कमेंट में एस लिखो, और अगर आपको लगता है नहीं, ये बंद नहीं होने चाहिए, तो कमेंट में नो लिखो। जो आपको सही लगता है वो कमेंट में बताओ। अभी ये पूरी तरह से बंद तो नहीं हुआ है और पता नहीं बंद होगे या नहीं, पर धीरे धीरे इसकी अपडेट आती रहेगी, इसीलिए आपको मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। आपको जो लगता है मुझे वो आप इस कमेंट में बताइए, यस और नो में इसका जवाब दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर मिलना है एक नई सोच के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट।